गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग 8 o'clock हम आज चलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन सेंटर, जो कि श्री 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 रविशंकर जी का है और 1986 में बनाया गया है। और ये एंट्रेंस गेट है और सीधे ही लेफ़्ट तरफ पर इनका पार्किंग एंट्रेंस है, जहाँ उन्होंने हमसे 20 रुपये इन कैश लिया। इस तरफ जो है लेफ़्ट हैंड साइड नक्षत्र वनम है, जहाँ पर कि आयुर्वेदिक बहुत सारे प्लांटेशंस हैं। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और पार्क करते हुए हम देखेंगे कि हम गुरुपद जो हैं स्टेप्स कहते हैं, गुरु के स्टेप्स वनम की तरफ। और लेफ़्ट साइड काफ़ी जैसे नर्सरी दिख रही होगी आपको, कैफ़ेज़ थे। तो जब तक हम वहाँ पहुँचे तो आपको सब कुछ एज अ वॉकिंग ऑल्सो यू कैन गो, और वहाँ पर सब कुछ आराम से आपको मिल जाएगा। तो फिर हम ये पहुँचे तो राइट हैंड साइड पे बहुत बड़ा स्पेस है, तो पार्किंग की जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ये बहुत ही एकर्स में फैला हुआ है। तो हम राइट हैंड साइड पे हमने पार्क की गाड़ी अपनी, और हम वहाँ पहुँचे। तो जैसे जैसे हम पार्किंग की तरफ गए तो लेफ़्ट हैंड साइड पर बहुत बड़ा एम्पी थिएटर है। इसमें गुरु पादुकाएं भी कहते हैं वनम में से। तो यहाँ पर ये जो स्टेप्स हैं वो गुरु के स्टेप्स हैं, जो हमें गॉड से मिलवाते हैं बेसिकली, अगर हम कहें, और हम अच्छी बातों को सीखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इवनिंग में प्रोग्राम्स होते हैं और ये पूरा भरा रहता है फुल्ली। और यहाँ पे वैसे फाउंटेन्स भी होते हैं। और ये जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, ये जो वॉल दिख रही है इसी के राइट हैंड साइड पे ये पूरा एम्पी थिएटर भी है। ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है इनका, गार्ड्स बगल में ही खड़ा था, बट हमको उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतने अच्छे से साइन बोर्ड्स एंड ऑल लगे हुए हैं कि आप उनको पढ़ के आगे की तरफ बढ़ सकते हैं बाय वॉकिंग। तो जैसे आप पहले वॉक करके पहुँचेंगे तो बहुत ही, ये देखिए, ध्यान मंदिर कहा गया है मेडिटेशन सेंटर को। तो और यहाँ पे ये देखिए साइन बोर्ड। तो हम 5 मिनट्स वॉक पर पहुँच सकते हैं मेन इनके मेडिटेशन सेंटर पे, और ऐसे ऐसे करके 12 मिनट, 15 मिनट, 70 मिनट्स में बाय वॉकिंग पहुँच सकते हैं कुछ जगहों पर, मेन इम्पॉर्टेंट वन पर। फिर उसके बाद ये देखिए पूरा शॉपिंग के लिए काफ़ी स्टोर्स हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिक स्टोर्स भी हैं, कट फ्रूट्स एंड ऑल, जूसेस सब कुछ मिल रहा था। और वो सब सात्विक था, मतलब ओरिजिनली उसमें कुछ भी मिक्स नहीं था। मैंने जो जूसेस पिए, ये आपको बस दिख रही होगी, यहाँ पे बस सर्विस है, फ्री बस शटल सर्विस, क्योंकि ये जो आश्रम है वो 65 एकर्स पे फैला हुआ है। तो बेटर टू वॉक नहीं कर सकते तो आप उसको ले सकते हैं। आपको एक बस की स्लिप दी जाएगी, उसमें ये इन्फॉर्मेशन सेंटर से यहाँ से आप वो ले सकते हैं स्लिप, और आपको टाइमिंग एंड ऑल टूर का बता दिया जाएगा। फिर आप बस में बैठकर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और एक एक चीज़ देख सकते हैं अंदर आश्रम एंड ऑल पे, और आप चाहें तो थोड़ा बहुत वॉक कर कर भी जा सकते हैं। तो ये रविशंकर जी के पूरे आगे जो होने वाले अपकमिंग इवेंट्स एंड ऑल है, सब के बारे में बहुत अच्छे से सब जगह वो पैम्पलेट्स लगे थे और बताया गया था कि क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या क्या होते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिटेशन, योगा एंड ऑल किया जाता है और सिखाया जाता है यंगस्टर एंड ऑल को। तो ये देखिए सारे कितना लगा हुआ है ये जैसे हम आगे बढ़े तो प्लांटेशन बहुत दिखाई दी गई और शॉप्स दिखी, तो आप यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं। कॉस्टली लगा थोड़ा। अब हम मेन जगह पर पहुँचे, जो कि यहाँ का मेडिटेशन सेंटर है, विशाल लक्ष्मी मंडप, जहाँ पर कि आप देखिए 81 पिलर्स में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखने पे लगता है। इस तरफ पानी है का एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है, स्वान्स बना रखे हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत है। और इसी के अंदर है मेडिटेशन सेंटर। तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर मेडिटेशन फ्री प्रोग्राम 1 आवर का होता है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हम एंटर हुए और ये मैं एंटर हुई, और यहाँ पर जो अंदर है तो वहाँ मेडिटेशन प्रोग्राम चलता है। तो सब जो रहते हैं वहाँ आश्रम में, वो लोग आकर आराम से मेडिटेट, और एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब को दूर भगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप ये इसके बाहर का मंडपम का व्यू है, और ये आउटसाइड यहाँ से बहुत सुंदर सीनरी दिखाई दे रही थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस समय जो है फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे खिले हुए थे चारों ओर, बहुत सुंदर वातावरण लग रहा था। तो हम आगे बढ़े तो ये जो है ये नक्षत्र वनम से जो गुरु पादुका की तरफ मैं गई थी,
जो कि एम्पीथीएटर मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से सर्कुलर और बीच में पॉन्ड, यहाँ पे फाउंटेन्स लगते हैं और इवनिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको बिगनिंग का कोई टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक और कुछ सीखना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री। तो सुदर्शन क्रिया कहते हैं उसे। तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और बाकी जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट में देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये बहुत ही सुंदर था और यहाँ पे डक्स एंड ऑल बहुत घूम रही थी और बहुत ही वहाँ पर से आवाज़ उनकी आ रही थी, बहुत ही शांति प्रतीत हो रही थी। तो बहुत सुंदर लगा मुझे यहाँ पर। फिर मैं आगे बढ़ी, ये देखिए। तो बेसिकली मैं कुछ ऑफिशियल ट्रिप के लिए गई थी, बट मॉर्निंग में फ्री थी तो सोचा आज मैं यहाँ चली जाती हूँ और देख लेती हूँ कैसा है। तो ये देखिए, इस समय गर्मी भी ज़्यादा नहीं थी मॉर्निंग आवर में, क्योंकि आजकल बेंगलोर में काफ़ी गर्म होता है इस मंथ में, अप्रैल में। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैवल करना, तो मॉर्निंग्स ठीक रहता है या फिर आप इवनिंग में कर सकते हैं। वो बहुत ही डेकोरेटिव होता है और अच्छा लगता है। वहाँ सत्संग होता है शाम को, जो आप देख सकते हैं। सत्संग शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक रहता है, तो आप जा सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो फिर आगे बढ़े तो आगे अन्नपूर्णा कैंटीन है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो आश्रम में रहते हैं और जो वॉलंटियर्स होते हैं उन्हें फ्री मिलता है। और ये जो है रेजिडेंशियल आश्रम इस टाइप से बहुत सारे हैं वहाँ पर अलग अलग जगहों पे। फिर हम आगे बढ़े गौशाला की तरफ। ये गौशाला में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा है और उसमें लिखा है कौन सी टाइप की जो गाय हैं, कैसी हैं, कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है। यहाँ के आइटम्स बहुत अच्छे थे, दूध एंड ऑल मिल रहा था और काफ़ी गाय वगैरह देखने को मिली। तो आपको लगेगा बिल्कुल शांत वातावरण। ये पंचकर्मा सेंटर है, यहाँ पे नाड़ी प्रशिक्षण कराया जा सकता है। ये श्री श्री आयुर्वेदिक कॉलेज है। इस कॉलेज में आयुर्वेद के बारे में काफ़ी पढ़ाया जाता है और आप जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद ये गुरुकुल शिष्य दिख रहे हैं और यहाँ पे इनका एजुकेशन सेंटर था। संभा परमेश्वर टेम्पल था और गणेश जी भी थे और ये सेल्फी पॉइंट था। तो आप देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑल हुई है, वही सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैंटीन में यूज़ किया जाता है और फूड बनाया जाता है। तो सब ऑर्गेनिक एंड सात्विक होता है और आश्रम जैसे कि होता है इजी वे, एफर्टलेसली हम वहाँ रह सकते हैं, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस प्लेस। वन डे ट्रिप ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।